सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्योंकि जॉब सिक्योर रहती है, काम कम करना पड़ता है, अपने सुपीरियर से जुबान भी लड़ा लो फिर भी सस्पेंशन से ज्यादा कुछ नहीं होता। और इसी इंतजार में दिल्ली के मुखर्जी नगर के जैसा इंडिया में कितने नगर बन गए जहां हजारों बच्चे अपने 10 साल दिए और फाइनली उसी मुखर्जी नगर में रोड साइड पर मैप्स और बुक्स बेचा करते हैं। देखिए, देश में जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट बनती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ये वाली गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर कर देगी। बट सच्चाई यही है कि आज तक कोई भी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म ही नहीं कर पाई। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स बताती हैं। ये फोर्ब्स की पिछले 15 सालों की रिपोर्ट देखिए, इसमें 2008 से 2023 तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाया गया है। और अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इस बीच दो पार्टी की गवर्नमेंट ने काम किया। पहले बात करता हूं 2008 टू 2013 की, जिसमें कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। तब 2008 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.41% थी, जो धीरे धीरे घटनी चाहिए थी। बट 2013 तक भी देखें तो 5.42% रही। मतलब इस बीच गवर्नमेंट ने अपना एक टर्म पूरा किया, फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज इट इज वैसा ही रहा, इवन की बीच की सालों में बढ़ी भी। अब अगर 2014 में देखें, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.44% थी, जो इस 10 सालों में घटनी चाहिए थी। बट जनवरी 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.57% थी। अब देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर कोई एक व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 16 ईयर्स की हो और 59 ईयर्स के अंदर हो और लास्ट 4 वीक्स कंटिन्यूसली काम के लिए अवेलेबल रहा हो। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बेरोजगारी को नौकरी से बाहर होना, नौकरी के लिए अवेलेबल होना और काम की तलाश में एक्टिवली इन्वॉल्व होना मानता है। इसीलिए जो व्यक्ति काम खो चुका है लेकिन दूसरी नौकरी की तलाश नहीं करता, वह बेरोजगार नहीं है। एग्जाम्पल में नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO द्वारा 2009 टू 2010 में किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग 15 साल और उससे अधिक उम्र की 33.3% गांव की महिलाएं और 27.2% शहरी महिलाएं जो घरेलू काम में लगी हुई थी ने बताया कि अगर घर के आसपास काम मिल जाए तो ही वो काम करने को तैयार हैं। इसीलिए इन महिलाओं को बेरोजगार में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक्टिवली काम नहीं ढूंढ रही हैं। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का एक फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपुल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ वर्कफोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो टोटल नंबर्स ऑफ वर्कफोर्स है, इसका मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्लस वो लोग जो काम करना चाहते हैं। मतलब ये जो डाटा जनवरी 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.57% दिखा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि हर 100 लोगों में 6.57 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अब अगर किसी भी लीडर्स की बात सुनोगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उनकी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ और ही दिखता है। इवन कि ये लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है उसे भी छुपा लेते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो कुछ होता है उससे इनका पोल खुल जाता है। 2018 में उत्तर प्रदेश में PhD होल्डर्स, पोस्ट ग्रेजुएट सहित 93,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने प्यून की नौकरी के लिए एप्लीकेशन डाला था, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत थी क्लास 5 की। इसी तरह राजस्थान में प्यून की नौकरी के लिए 129 इंजीनियर, 23 वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 393 पोस्ट ग्रेजुएट का इंटरव्यू लिया गया। इस बात से यह समझा जा सकता है कि किस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अपने पसंदीदा सरकार बनने और पसंदीदा आदमी के चुने जाने का इंतजार रहता है कि सामने वाला जब कुर्सी पर बैठेगा तब उसकी सरकारी नौकरी लगेगी। और इसी इंतजार में दिल्ली के मुखर्जी नगर के जैसा इंडिया में कितने नगर बन गए जहां हजारों बच्चे अपने 10 साल दिए और फाइनली उसी मुखर्जी नगर में रोड साइड पर मैप्स और बुक्स बेचा करते हैं। कैसा लगता है, क्योंकि आप भी यहाँ पे UPSC की तैयारी करने आए थे, जब आप आए होंगे शुरुआती में तो आप खुद दुकान से खरीदने जाते होंगे ये मैप, अब आपके पास खुद बहुत सारे छात्र खरीदने आते हैं। कैसा लगता है कि यार हम नहीं बन पाए और इतने सारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, कैसा फील होता है? बहुत गिल्टी फील होता है कि हमने समय को बहुत बर्बाद किया। और अगर सच कहें तो यही गवर्नमेंट जॉब की ऑब्सेशन भी
मेन रीजन में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योर रहती है, काम कम करना पड़ता है, अपने सुपीरियर से जुबान भी लड़ा लो फिर भी सस्पेंशन से ज्यादा कुछ नहीं होता। जबकि सच्चाई यही है कि ना कभी पहले और शायद ना आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट के बस की बात है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। साथ में सच्चाई यह भी है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, स्किल्ड हैं, तो कंपनियां आपके पीछे पड़ जाती हैं। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग इसका एग्जाम्पल हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि आपके पास डिग्री तो होनी ही चाहिए, साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए, और अगर वो कम से कम पैसे में मिल जाए तो बात ही क्या है। और इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेता हूं अपने नॉलेज पार्टनर सर्वोदय आईएएस की, जो सिर्फ ₹1 में यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए ये वाला क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और अपना करियर सुधार सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। अब आता हूं टॉपिक पे। देखिए, भारत को आज भले ही वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का चमकता सितारा माना जा रहा हो, यहां पर 800 मिलियन लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा हो, बट अनएम्प्लॉयमेंट खत्म ही नहीं कर पा रहा है। भारतीय अपने करियर की तलाश में यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए, रसिया और इजराइल में वार जोन में कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करने के लिए जा रहे हैं। कुछ भारतीय अपनी जान जोखिम में डालकर इन हॉस्पिटेबल टेरिन्स के थ्रू इलीगली अमेरिका में माइग्रेट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि सरकार इतनी जॉब क्रिएट करेगी कि हम एक दिन गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे। देखिए, द गवर्नमेंट जॉब इज नॉट द आंसर। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के टोटल वर्कफोर्स के 5% से ज्यादा लोगों को जॉब नहीं देती है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में ग्रोथ ही अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकती है। जब 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद भारत 2004 से 2014 के बीच लगभग 8% पर ईयर की रेट से बढ़ रहा था, तब प्राइवेट सेक्टर में पर ईयर 7.5 मिलियन की ग्रोथ हुई थी। अब अगर भारत कम से कम 8% पर ईयर की रेट से नहीं बढ़ता है तो हम किसी भी तरह से 10 से 12 मिलियन जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, जिसकी अभी जरूरत है। जबकि अभी की कंडीशन को देखकर लगता नहीं है कि भारत 2023 से 2030 की ग्रोथ रेट को 8% के करीब कहीं भी रख सके। ओईसीडी का अनुमान है 7%, जबकि आईएमएफ का 5.6%। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक कारण टाइम पर एग्जाम का न होना भी है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं जिनको कंप्लीट होना चाहिए 1 साल में, लेकिन वो 4-4 सालों में भी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि कभी एग्जाम की डेट चेंज हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, फिर कभी रिजल्ट टाइम पर नहीं आता, और इतना सारा कुछ होने के बाद कभी ज्वाइनिंग टाइम पर नहीं हो पाता, और इसी इंतजार में उनकी एज कहां से कहां चली जाती है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आपको कहीं भी जॉब इसलिए नहीं मिलती कि आपके पास बहुत लंबी चौड़ी डिग्री की लिस्ट है, बल्कि आपको जॉब इसलिए मिलती है कि आप अपने स्किल से सामने वाले कंपनी को कितना और क्या फायदा करवाते हैं। अब आप ही सोचो, अगर आपकी खुद की कंपनी हो तो आप जॉब के लिए किस बंदे को सिलेक्ट करोगे? डेफिनेटली आप उस बंदे को हायर करोगे जो आपके कंपनी के लिए कम पैसे में मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए। बट हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम उस टाइप की जॉब सर्च करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं जिसमें काम कम करना पड़े और जॉब भी सिक्योर हो, और इसी चक्कर में हम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाते, और डिजायर्ड जॉब ना मिल पाने के कंडीशन में हम जॉबलेस रहते हैं और हम कहलाते हैं अनएम्प्लॉयड। अब देखिए, अगर सिर्फ डिग्री से ही जॉब मिल जाती तो अपने आसपास के दोस्तों से पूछ लेना, मैक्सिमम के पास कोई ना कोई डिग्री होगी, लेकिन वो डिग्री किसी काम की नहीं। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट फॉर इंजीनियर्स 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 80% इंजीनियर्स जॉब के लिए फिट ही नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स शामिल हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2.5% इंजीनियर्स के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्किल्स है, जबकि सिर्फ 5.5% बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए क्वालिफाइड है। अब इस कंडीशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट का रोना रोना शायद अच्छा नहीं है। मतलब क्वालिफिकेशन के साथ साथ स्किल्स भी सीखना जरूरी है। साथ में हमें यह भी समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ सरकारी जॉब ही नहीं होता, लेकिन हमारे इंडिया में एक वर्ड बहुत ही फेमस है और वो है जुगाड़। और जहां तक मैं समझता हूं, जुगाड़ वर्ड और करप्शन के बीच बहुत ही करीबी रिश्ता है। अब अगर किसी को जुगाड़ से ही जॉब मिल जाती है तो स्किल्स की क्या जरूरत है? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पहले इंडिया के लोग स्किल्स डेवलप करें या जुगाड़ को खत्म करें। आपको क्या समझ आ रहा है? कमेंट में जरूर लिखें।